सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया समय और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी पिता आपने दी है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, पिता आज उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज जिनके घरों में चिंताएं हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वो प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, केवल मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, भेज देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रार्थना को सुनने के बाद, अंतिम तक करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या आज हमें खुद अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कि क्या किस तरीके से आज हमें करना है। क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है जो व्यक्ति मुझसे, जिसने प्रार्थना किया, मैं उसकी जिंदगी में वैसा ही काम करूंगा, वैसा ही बरकत दूंगा। तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक बात को आपने सुना होगा, सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा को, इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। यदि आप इसको समझने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए मरकुस अध्याय 11 और लिखा हुआ है 20 में, मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उसने देखा, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। क्या देखा? जो प्रभु यीशु मसीह ने गए थे और उसमें कुछ ना पाया क्योंकि उसमें फल का सीजन ना था। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तो कल से इसका फल या फिर नहीं देख पाएगा या फिर कोई नहीं खा पाएगा, और वो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब पतरस ने इस बात को स्मरण किया, याद किया, उसके जीवन में याद आया कि और उसने कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज आपको इसको समझना है। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ करके जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं था सुखाना, ये समझाना कि जो तुम कहते हो वो तुम्हें प्रतीति करना होगा, विश्वास करना होगा। और आज जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने सोचा, कुछ भी सोचा आपने, जो भी कुछ करना है आपको, तो परमेश्वर ने कहा प्रतीति कर लो, विश्वास रखो। जिस तरीके से इस बात को पतरस के अंदर ये बात याद आती है, स्मरण आती है कि जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, कि हे रब्बी, जो पेड़ को तूने कहा था कि सूख गया, जिसे श्राप दिया था, वो तो सूख गया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे कितनी से बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याएं, घर में समस्याएं हैं, तुम केवल कह दो कि चल निकल, तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपको बताया। पतरस इस बात को भी याद आया कि जब दूसरे दिन सुबह पार जा रहे थे तो ये पेड़ को देखते हैं तो वो सूखा पाते हैं। आगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि कहा कि संदेह मत करना, केवल प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे, तुम्हें मिल गया। इस बात को याद रखिएगा, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम, किस तरीके कहा? कि जिस तरीके से आज हमारे मन में कोई विरोध हो,
किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घृणा हो जाता है। लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी बातें होती हैं या बड़ी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब इस बात को याद रखना कि क्या तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना है, किसी के प्रति कोई गंदी भावना है, किसी प्रकार का तेरे अंदर किसी भी प्रकार कोई विचार ऐसा हो जो परमेश्वर के प्रति अनुकूल हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है। हमारा यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता था, यही सिखाना चाहता था कि अंजीर के पेड़ के जिस तरीके से कहा कि तो सूख जाएगा, इसका आज से फल कोई नहीं खाने पाएगा, वैसा ही हुआ। जिस तरीके से आज तुम प्रतीति कर लोगे कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, बिना संदेह किए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये आपने अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमने आज आज्ञा दी, प्रार्थना सुना, विनती किया और खुदावन से कहते हैं कि मेरे घर में मेरी समस्या को दूर कर और मुझे नौकरी जॉब में पिता परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, तो पिता कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जो मेरा पिता कहता, जो मैं कहता हूं, उस बातों को यदि अपने जीवन में लाते हो तो मेरा पिता सब कुछ देने वाला वो है। वो आपको जीवन सांस देता है, आपको संभालता है, आपकी हर एक चीजों में मदद करता है, तो आपकी हर एक चीजों को, जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए कहा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है वो भी जो है स्वर्ग में तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कोई भी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आज हमारे मन में चलती रहती हैं। दूसरे के प्रति हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। नहीं, आपको किसी के जीवन को लेकर के आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसके जीवन को श्राप दें। क्योंकि आपने देखा, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी आज इन शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि तुझ जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कर, जो होगा देखा जाएगा, जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, देगा आशीष, आपको बरकत देगा। लेकिन श्राप की शब्दों का इस्तेमाल मत करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तुम कहते हो कि मेरे लिए अच्छा हो जा, अगर उसी मुंह से तुम बुरा करने के लिए कहोगे, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी विचारधारा है, तो परमेश्वर चाहेगा कि इसको चाहता होगा, तभी चाहता है। इसीलिए आज के बाद किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। खुदावंद ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आपको ऐसे प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा था। कैसे कहा कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जो स्वर्ग में इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर हो, और सारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया जाए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, लेकिन आज हमारे जीवन में समझ हमें नहीं आता है कि हमें करना क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को देखते हुए आज हमें संदेश दिया, हमें बताया। और उस समय भी पतरस को इस बात को याद आता है, जब पतरस इनकार भी करता है तब भी इस बात को याद रखिएगा। पतरस को विश्वास नहीं था, उसके बाद जब उसको याद आता है तब विश्वास करता है। उसके बाद अंजीर के पेड़ को देखता है तब भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जिसने तूने कहा कि सूख गया तो सूख गया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में उसी शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर,
इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से,
मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो
पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।